न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्व। आप इस पार्टी के मालिक जनाब साबिर अली जलालपुर विश्व। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब वसीम खान। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब शकील अहमद। आप इस पार्टी के मैनेजर जनाब अनिल कुमार डांसर। दोस्तों हम लोगों का प्रोग्राम देखेंगे। हाँ दोस्तों, मस्सू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं आखिरी गोली। आखिरी गोली उर्फ डाकू तूफान सिंह एंड मुनीम की बेटी रोशनी। क्या हुआ मालिक? अरे आप मालिक होकर रोएंगे इस तरह तो हम भी रोने लगेंगे। अरे रोएंगे नहीं तो क्या ढोल बजाकर गाना गाएंगे? अरे मालिक घर में कोई ऐसा इंसान भी नहीं था इस तरह रो रहे हो। लाला कौन मर गया भाई? अपनी बेटी की हालत देखो। बेटी? अपनी बेटी की पहले हालत ठहरो हम देख रहे हैं। तो साला मालूम पड़ा लिखा देख रहा है। ठाकुर साहब परेशान मत हो, हम सब समझ गए। हाँ तुम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो ना। तांत्रिक नहीं, हम समझ ये गए हैं हमारी बिटिया पर भूत रेल का साया है। हम इसी गांव में किसी मौलवी या किसी नौत को बुला करके हटवा देंगे। भूत चुड़ैल नहीं, तुम्हारी बिटिया तुम्हारी बुआ पकड़े। बुआ पकड़े है? भूत चुड़ैल का साया बता रहे हो लाड़ा मुनीम? अरे तुम साले धूप में बूढ़े हो गए हो। क्या है? तुम्हारी बेटी के साथ में रणवीर का भाई तूफान सिंह। क्या? उसने बोला नहीं लाला, नहीं लाला, उड़ो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद करना ये हमारा फर्ज है। बेटी को गाड़ी में बैठा लो और थाने ले चलो। तूफानवा को अगर जेल की चक्की नहीं पिसवाया तो मेरा नाम भूपेन सिंह नहीं है। जय हिंद। लाला रुको, तुम तो ऐसा सीना ठोक रहे हो मालूम पड़ रहा सदरपुर के मुहर्रम उठे हैं। क्या हालत है इसकी? क्या बना रखा है? हुआ क्या है आखिर? साहब इधर इस लड़की की हालत। लड़की की हालत क्या हुआ इसको? कमरा नंबर 5 की चाबी तुम्हारे पास है? चाबी उसको अपने पास रखना। अच्छा मगर भाई इसको क्या हुआ? साहब इस लड़की के साथ रणवीर का भाई वो तूफानवा क्या है? तूफान? वही साला वकील। उसने इस लड़की के साथ में जबरदस्ती बलात्कार कर दिया। बलात्कार उसके साथ में कर दिया। तुम क्यों रो रहे? तुम्हारे साथ में तो बलात्कार हुआ नहीं है? अच्छा हमको लगता है बवाल बनाने आए हो क्या? एक बात हमको बताओ। कौन सी बात? अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या तुम नौटंकी करवाओगे? का नौटंकी? हम साले को उसकी क्या रे? ये बोलो, ये लड़की कहेगी तूफान के सामने? अरे क्यों नहीं कहेगी? वो चाबी कहाँ है? कहेगी। ठीक है ले चलो इसको। अभी साले तूफानवा को मत देखता हूँ। फिलहाल 20,000 रख लो साहब और 30,000 और दे देंगे। इस साला पैसा देकर के मजबूर कर देते हैं। सर कितने मिले? क्यों रे चौकीदारवा तू साले क्या कह रहा था? चलो आओ।
लेकिन अभी तक आई नहीं। क्यों गाली दे रहा रे? साले मैं बलात्कार। कोई मुजरिम हूँ? अबे लाला मुनीम की लड़की जो रोशनी उसके साथ में साले तूने बलात्कार किया। तुम्हारे साथ तो नहीं किए हैं? हाँ? अबे क्या बकवास कर रहा है? बात करने की तमीज नहीं तुझे? और मैं कोई हरा गहरा आदमी नहीं हूँ जो साले तमीज से बात कर मुझसे, समझ गया? तमीज से और बात सुन, लाला मुनीम की लड़की के साथ बलात्कार कौन कहता है? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे खिलाफ कोई वारंट FIR है? वारंट FIR है? है तो मैं थाने चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस लड़की को मेरे सामने कहना होगा। वो लड़की भी तेरे सामने कहेगी और तब तेरी खाने क्या कर लेगा? अबे क्या उखाड़ लेगा मेरा? क्या कर लेगा तू? अब साले तेरे काले कोट की ताकत देखूंगा। चल देखूंगा साले के काले कोट की ताकत। साला बड़ा आइश रहा। बुला उस लड़की को। नहीं, लड़की बुला। रोशनी बोल, तुम क्या कर रहे हो? देख लो साहब, बेचारी लड़की को हम तुम्हारी ही बहन हैं। ए लड़की तू बोल, ये तूफान ने तेरे साथ में बलात्कार किया? रोशनी बता दे इंस्पेक्टर से, इस पागल से कि ये जो इल्जाम लगाया सब झूठ है। झूठ नहीं ये सच है। तुम्ही ने मेरे से बलात्कार किया। भारत आखिर दिखा दी तूने अपनी जात। इंस्पेक्टर साहब, इस साले को इतना मारो जो कि सारे बदन की हड्डियां टूट जाएं, ठीक है? और रही बात 50,000 रुपया मैं अभी तुम्हारे मोबाइल पर ट्रांसफर कर रहा हूं। 10,000। वकील साहब जरा शुरू हो जाओ। महबूब मेरे अंग्रेजी में गाली दिया था हमारी माँ को, अब हम तुमको गाली दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये लाला मुनीम ठाकुर भूपेंद्र की चाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। साले लाला मुनीम की चाल है। अब सामने तेरे लड़की कह गई साले और खौफ कानून का तूने खाया नहीं, लूट के लाज आई न तुझको सर तोड़ डालूंगा साले। अरे तेरी हड्डियां काम ऐसा दोबारा मेरी बातों का दिल में यकीन कीजिए, काम मैंने है कोई गलत ना किया। हाँ कसम कह रहा अपने भगवान की जालसाजी में मुझको फंसाया। और तेरी बातों कैसे की मैं करूं जब बया दे के खुद ही गई रोशनी। साले तूने जरा और खौफ खाया नहीं, इज्जत की साले तूने। क्या हो रहा है? ये अपने भाई से पूछ। ये साला बहुत बड़ा सिनारा बनता है। जुबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर। जुबान संभाल के क्यों? क्या उखाड़ लेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर मेरे भाई ने। अरे इसी से पूछ तू, इसने क्या किया? साला हमसे बात करता है। अरे तो आप बता दीजिए क्या किया है मेरे भाई ने? भैया इस तरह से बेरहमी से पीट रहे हो। लाला मुनीम की लड़की रोशनी के साथ में बलात्कार किया है। साला बलात्कारी है माता। नहीं भैया, बात कर रहे हो तुम? बात कर रहा हूं मैं। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया जो हम दोनों भाई गांव में सर उठाकर जी ना सके। ये लाला मुनीम और भूपेंद्र इस इंस्पेक्टर की चाल है। हाँ मैं समझता हूँ इसमें चाल है, लेकिन क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत?
हाँ वो डॉक्टरी रिपोर्ट अभी आती होगी, डॉक्टरी रिपोर्ट आ रही होगी। अच्छा रिपोर्ट आती नहीं होगी, डॉक्टरी रिपोर्ट मैं खुद लेकर आया हूं। देखो क्या लिखा है। इसमें साला बलात्कार निकला ही नहीं है। मार चोदों पैसे के चक्कर में हर बार साली बेइज्जती हो जाती है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे जैसे ही मुझे खबर हुई और डॉक्टर रिपोर्ट लेकर मैं खुद आ गया। क्यों ना साले भड़वे क्यों रे? भाई अरे सालो बेखलो, इसे तू फेंक रहा है, इसमें तेरी नौकरी बंद है। नौकरी? हाँ। नौकरी क्या कोई मेरे बनिए की दुकान है? तेरे पास अकल की कमी है, पता नहीं किस बदतमीज ने तुझे नौकरी दे दी। अकल की कमी इसलिए है कि अरे जब तक डॉक्टरी रिपोर्ट ना आ जाए ये साबित नहीं होता कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन तू पैसे के लालच में तूने साबित कर दिया कि तूने बलात्कार किया है। हा? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, कानून का रखवाला होकर इन ठाकुरों की दलाली करता है। हा? अरे ऐसे पैसे कमाने का मौका अच्छा नहीं है, पैसा ऐसे कमा, मैं बोलता हूँ तुझे। अरे डाल ले ठाकुर भूपेंद्र सिंह का नाम का अपने गले में पट्टा और बन जा उसका पालतू कुत्ता। उसकी चौखट पर बैठ कर तुम हिला तब बहुत पैसे पाएगा। अरे तो मैं पहले ही बताया था कि ये कुत्ता है और ये दोनों इसके पिल्ले। अब लगता है भीमराव अम्बेडकर की मूर्त खड़ी है। हा? बत्ती चली गई। भैया इनका यह नौकरी कहाँ चाहिए रहा है? इनका नौकरी यह चाहिए। आओ मेरे बापू, मारो बाप। सही कह रहे हो। एक शेर याद आया, सुन इंस्पेक्टर तेरे लिए। कहते हैं कि कितने कमजोर होते हैं गुब्बारे फूलने वाले, कितने कमजोर होते हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और तू जैसे जब नीच वर्दी पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। बात में मुझे भी एक शेर याद आ गई। कहते हैं मर्तबा कम नहीं पुलिस से इब्लीस का, मर्तबा कम नहीं पुलिस से इब्लीस का, फर्क बस इतना है 19 और 20 का। हम प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं, जान हथेली पर लेके चलते हैं। फिर जा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, क्या बोला था? काले कोट की ताकत दिखाओ। काले कोट की ताकत दिखा दिया, सालों पंचर घिसोगे। अब हम मानहानि का दावा करेंगे, फिर देखूंगा तुम्हारे जिस्म पे वर्दी रहती नहीं। अच्छा, राजपूती की मोछ देखना चाहते थे, ये हमारी मोछ है। चलता हूं मैं। जा रहा हूं, आइंदा टकराने की जरूरत मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। जाओ यार भैया जाओ। एक मेरी इज्जत का कवाना हो रहा है और तुम साले मेरी इज्जत के धज्जियां उड़ा रहे हो। क्या कह रहा था? गुब्बारा फुलाने वाला। साला एक शेर तू दूसरे सवा शेर, दवा से लेकिन सर, एक को फंसाता हूं तो दूसरा छुड़ा के ले जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा था चौकीदार? क्या कह रहा था रे? साले कबीरो, जले पे नमक छिड़क रहे हैं। फिर साला पैसों के चक्कर में बेइज्जती हो गई, लेकिन इस साले इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन आ गए पकड़ में, इनके सालों के पूरे लाठी डाल दूंगा। साले की राजपूती मोश और काले कोट की ताकत जरूर देखूंगा। चलो काले कोट की ताकत जो दिखा बोल गया था चलो टाचू में कि पंचर घिसोगे। अरे सर, और तुम लोग ज्यादा चुतर पुतर मत करो, वरना हमारा नाम और कितने हरामी हैं तो तुम जानते ही हो। हमारा नाम हवलदार ओम प्रकाश शर्मा है, शर्मा।
मैंने आपका वादा पूरा किया और आप भी मेरा वादा पूरा करो। ओफो, वाकई में तुम लोग कह रहे थे कि तुम्हारा नसीब गधे वाले से लिखा है, तो हकीकत बात है। हम सोच रहे थे तूफान को तो हमने पकड़वा ही दिया है और अब कमला के साथ अपना अरमान भी पूरा कर लूंगा, लेकिन कमला को अरमान पूरा करने से पहले वो देखो लेने आ गई। बॉडीगार्ड, कमला को ला करके रोशनी के हवाले कर दो। देखा? अरे निगाहें तो मिलाओ ठाकुर भूपेंद्र सिंह। मैंने कहा था तेरा ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। तेरी हवेली पर रहकर मैं सुरक्षित जा रही हूँ। इधर देखो, अब तेरे लिए बचा क्या है? उधर क्या देखें? 3 दिन में कुछ नहीं देख पाए, अब क्या देखें? अब तेरे लिए रह क्या गया? इधर देखो जरा, ठेंगा चल रही हूँ। बॉडीगार्ड, यानी ये सारी 2 टके की औरत हमको ठेंगा दिखाकर चली गई। बहुत जल्दी इसका पीछा करो, पकड़ो साली को। तुम्हारी धोती कौन लिए भागा जा रहा है? हाँ? क्या है? तुम बहुत घबराए नजर आ रहे हो, क्या बात है? बुरी खबर है? अच्छी खबर तुम साले कब लाए हो? तुम साले अच्छे टाइम पैदा नहीं हुए होंगे। भगवान जाने वाले। क्या बुरी खबर है? बुरी खबर ये है वो तूफान सिंह छूट गया। क्या? हाँ, किसने छुड़ाया है उसको? उसका भाई रणबीर सिंह। रणबीर सिंह? ये साले कितने बड़े नेता हैं, पर वो साला तो रणबीरवा अगर प्रधानमंत्री तो वो साला मुख्यमंत्री, ये साले दोनों बड़े नेता हैं। हाँ मालिक। लाला मुनीम, अब हमें लगता है इससे काम नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, वही अपनाओ मालिक। सुनो मेरी बात, और पूरा लठैतों को करो तो फौरन लठैतों को करो तुम फौरन आराम। अरे चल करके अब गाँव को कर दो कैसे नहीं है मुझको इनकार, रंगई बुधाई रमाई प्रभु सभी लोग तैयार। बचा दूंगा कयामत तूफान की लहर बनकर, रणबीर पर जो भागा बिजली के। हेलो माइक स्टॉप। और यह हमारे भैया आ गए गुनीराम असोधर। ये भैया 50 रुपया दे रहे हैं। बाल गोविंद वर्मा असोधर। हाँ आड़ियापुर। ये भैया 100 रुपया दे रहे हैं। संतलाल धनीपुर ये 50 रुपया दे रहे हैं। नीरज बजेहरा ये 50 रुपया दे रहे हैं। सतीश वर्मा टेंट हाउस। ये भैया कहाँ दे रहे हैं? त्रण प्रभा ये भैया 500 रुपया। तमेल पुरवा ये 500 रुपया दे रहे हैं। रमेश सुखावा कला ये 100 रुपया दे रहे हैं। और ये है कमल किशोर मुन्नू पुरवा इस 500 रुपया दे रहे हैं। धन्यवाद। ये इंटर पास है बहुत सारे के भैया। आप लोग बैठ जाओ, भी खेल बाकी है। जाकर जिसको जाना है चुपचाप निकल जाओ। हाँ तूफान, हाँ भैया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। यह लाला मुनीम और ठाकुर भूपेंद्र ने रोशनी पर किसी बात का दबाव डाल दिया, इसलिए। हाँ मुझे मालूम है कि तुमने कभी नहीं किया। हाँ इन लोगों की चाल थी। हाँ भैया, क्या बात है? वो लाला मुनि मुझे उठाकर भूपेंद्र की हवेली पर ले गया था। हाँ, उसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने आकर बचा लिया मुझे और कहा रोशनी से जब तुम कहोगी तूफान सिंह ने मेरे साथ बलात्कार किया तभी छोड़ूंगा।
रोशनी ने मजबूरी में आकर तुम पर केस लगा नहीं हराम ज्यादा भूपेंद्र, तूने मेरी माँ सवाल भाभी का अपमान किया, नहीं छोड़ूंगा भैया। चलो आज हम दोनों भाई कमला को छोड़ दे हरामजादे भूपेंद्र प्रताप सिंह। मारो साले को, बहुत जल्दी बांधो। हरामजादो, अपने आप को साले बहुत बड़ा नेता समझते हो। अरे काला कोट पहन लेने से, काला कोट पहन लेने से कोई बारिस्टर नहीं हो जाता है, समझे? आज तुम्हारे काले कोट की ताकत और साले तुम्हारी नेता नगरी हम देखेंगे। लाला मुनीम, जरा हंटर लाओ। ये साला रणबीरवा अपने आप को बहुत बड़ा गांव का मुखिया समझता है, बहुत बड़ा नेता समझता है। पूरे गांव को हमारे खिलाफ इस हरामजादे ने भड़का रखा है और बन बैठा तू गांव का और बड़का लंबड़। बड़का लंबड़दार, मार लाठियों दोनों को तुम कर दो लाल। और क्यों तू दिखला रहा और अपनी से खीसा, दिखला रहा और अपनी से किसान, और अपनी जुबान को रोक ले, रख अपनी जुबान। मैं छत्री हूं और ठाकुर तू भी है, लेकिन ठाकुर कहने से और अपने आप को छत्री कहने से कोई छत्री नहीं हो जाता है। छत्री वही होता है जिसकी भुजाओं में ताकत हो। अरे तेरे भुजाओं में ताकत का है ठाकुर? अरे दूसरों को मार कर वो जीते हैं जिनकी हड्डियों में खून नहीं पानी भरा होता है। अगर मर्द बनने का शौक है तो इन कुत्तों का साला छोड़ दे ठाकुर। साला हिजड़ा कहीं का ना मर्द। और क्या कहा हिजड़ा? रस्सा खोल दे, अपनी मैया को दवाई ले हम। साला कुत्ता कहेगा। तूने मुझे हिजड़ा कहा है ना, अभी मैं तुझे दिखाता हूं मैं मर्द हूं या कि हिजड़ा। तेरी आंखों के सामने तेरी भाभी की पहले साड़ी उतारूंगा और फिर इसका बेड़ा उठाड़ूंगा और तेरी आंखों के सामने इसका रेप करूंगा। इसमें गोलियां खत्म हो गई। ठहरो, बचने का एक ही रास्ता है। चलो पुलिस से मिलते हैं, पुलिस को पैसा दे दे वरना ये साला मार डालेगा। आज मैं तुझे जेल से जिला नहीं दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया साहब।
इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में 2 खून हो गए साहब। हाँ, हमारे गांव में 2 खून हो गए हैं। कातिल वहीं पर मौजूद है। कातिल को बहुत जल्दी गिरफ्तार करिए, वरना एक नहीं सैकड़ों जाने चली जाएगी। आप हमारे साथ चलिए, मौके वारदात का नजारा आप खुद देखिए। आज मैं कसम खाता अपने भैया भाभी की लाश पर कि जब तक मैं तुझे मौत के घाट में उतार दूंगा तब तक के तूफान चैन के साथ। देखो मेरे भैया भाभी की लाश पड़ी है और कुत्तों ने मौत का घाट उतार दिया मेरे भैया भाभी को। इस कुत्ते ने मार दिया। इंस्पेक्टर साहब देख लिया, क्या अब आपको हम पूरी हकीकत बता दें कैसे क्या हुआ। माजरा यह है, आप तो देखे ही थे, आप अच्छी तरीके से देखे ही थे कि कमला खूबसूरत थी और नौजवान थी और कमला इसकी भाभी थी। लेकिन ये जो हरामजादा वकील है यानी तूफान, इसका इसकी भाभी से नाजायज संबंध था। साहब, इसका इसकी भाभी से नाजायज संबंध था। दोपहर का टाइम था साहब, दोपहर का टाइम था। ये इसका भाई खेतों में काम कर रहा था और ये अपनी भाभी के साथ में कमरे के अंदर गुलछर्रे उड़ा रहा था। जब काम करके इसका भाई गांव आया, घर आया तो इसको अपनी बीवी के पास पाया। कोई भी मर्द अपनी बीवी के पास गैर मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो रणवीर सिंह इसको मारने के लिए दौड़ा तो इसने अपने भाई को फौरन गोली मार दिया। फिर बेचारी कमला शोर मचाने लगी ताकि गांव का कोई और आ जाए। लेकिन इस शराबजादे ने क्या किया, कमला को फौरन छुरा भोंक दिया। लेकिन ये बताओ, रणवीर सिंह को तो इसने मार दिया, अपने भाई को मार दिया, लेकिन कमला कैसे? क्या बताया है, क्या कहा है कि कमला जब शोर मचाने लगी तो इस शराबजादे ने कमला को फौरन छुरा भोंक दिया। तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग झूठ बोलते हो और मैं जानता हूँ खाम खाता बोल। क्या मतलब है? अरे खून किया तुम लोगों ने और इल्जाम लगा रहे हो इस पे लोगों को। लेकिन आओ, डरो नहीं, आ जाओ। डर नहीं, खून किया है तुम लोगों ने, लेकिन घबराओ नहीं, जल्द साला ये कमीना जाएगा। क्या बक रहा है इंस्पेक्टर? आज तूने साबित कर दिया मेरे भैया ने तुझे कुत्ता कहा था, लेकिन तू कुत्ते से बढ़कर है। कहते हैं जब सब कुत्ते मरते हैं तब एक पैदा होता है सुअर, और जब सब सुअर मरते हैं तब पैदा होता है तू जैसा सारा भड़ुआ। अब क्या होगा साहब, अब हम कहाँ चले जाएं? तुम अपनी हवेली में जाओ। हवेली पर नहीं जाएंगे, हवेली पर जाएंगे तो तूफानवा हमको मार डालेगा। साहब हमका थाने ले चलो, थाने ले चल करके हमका मुतन्नम बंद कर दो। मुतन्ना में उतरना हो जाए, लेकिन सुरक्षित तो रहेंगे, मच्छर गाड़ चुन जाए। अरे फिर भी जिंदा तो रहेंगे। लेकिन किस केस में ले चलूं? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिख लो। रिपोर्ट में आप ये लिख लो
रिपोर्ट में आप ये लिख लो कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने अपने नौकर रामलाल के साथ में बलात्कार कर दिया है। लेकिन इससे पूछ लो कि 2 टाके लगवाने पड़े। वो सब हम करवा देंगे। इंस्पेक्टर साहब आप हमको थाने ले चलिए। खैर अगर थाने आप नहीं ले जा सकते हैं तो कम से कम आप पुलिस तो हमारी हवेली पर लगा ही सकते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। क्या नहीं करवा पाएगा? किसकी रे? अरे साले, ठीक है तो चलो, तुम्हारी हवेली पे हम अभी फोर्स लगाते हैं। बार बार साला पैसे के चक्कर में आपको नीचे देखना पड़ता है। अरे शर्मा, तूफाना भाग गया जानो सबकी। चुप साले। भाड़ लगाए हो। शर्मा, हाँ सर। चलो चलते हैं ठाकुरों की हवेली में। जी सर। यहाँ से दबाओ जाओ। जरूर सर। दुनिया जाए भाड़ में, हमको क्या पड़ी? और हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। वो भारत देश का कानून, अरे देख लिया अरे जिस कानून की सारी जिंदगी पूजा करता रहा, उसी कानून वालों के सामने मेरा परिवार उजाड़ दिया गया।